ओके, नमस्ते, स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो जैसा कि मास्टर योर माइंड, ये बहुत ही लॉजिकल बात है कि हम अपने दिमाग को मास्टर कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले शॉर्टकट में बता देता हूँ और फिर डिटेल में। आज हम बात करेंगे कि जो हमारा माइंड है, वो सिर्फ लॉजिकल नहीं होता है। हमारे माइंड असल में जो ब्रह्म स्वरूप चेतना है इस ब्रह्मांड में, जो इस दुनिया को चला रही है, हर कण कण में जो हम बोलते हैं भगवान है, या फिर इस ब्रह्मांड में इतना सब कुछ कैसे चल रहा है। यानी कि जो आपका जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितना भी कुछ दुनिया में चल रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत है ब्रह्म स्वरूप चेतना, जो कि पंच तत्व के रूप में हमारे चारों तरफ रहती है। तो दिमाग भी उसी का हिस्सा है। हम जो सोचते हैं, हम जो एनालिसिस करते हैं, यानी कि माइंड जिसको हम बोलते हैं, ये असल में चेतना का एक स्वरूप है। ये शॉर्टकट में मैंने बताया है, इसको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। अभी इतना याद रखें कि हमारे शरीर का जो मालिक है, ड्राइवर है, जो चलाता है, वो है हमारा लॉजिकल माइंड। हमारे शरीर को फंक्शन करने के लिए लॉजिकल माइंड काम करता है। और उस लॉजिकल माइंड के ऊपर कौन है? मन है। मन का मतलब है मास्टर ग्लैंड, जो कि आज्ञा चक्र है। ये जो आज्ञा चक्र मैं हर सेशन में बोलता हूँ कि आप इस लेवल पे आइए, इसका सीधा सा मतलब है कि ये ड्राइवर है, ये आपकी जिंदगी को चलाता है। और आप खुद अगर नीचे के लेवल पे हैं और आपका ड्राइवर काफ़ी दूर है आपसे, तो आपकी ज़िंदगी वैसे ही होगी जैसे आपकी कार का जो ड्राइवर है, आप पीछे एक स्टीयरिंग लेकर बैठे हैं, अपने हिसाब से चला रहे हैं, लेकिन आपका जो असली ड्राइवर है वो एक दूसरा है। यानी कि एक ही गाड़ी में, एक ही कार में दो ड्राइवर हो गए हैं। इसीलिए मेरे इस बात को आप इतना समझ ले कि आप मस्तिष्क के, मन के, या फिर अपने चेतना के, विचार के, थॉट प्रोसेस को इतना ऊपर लेके जाना है आज्ञा चक्र पे। और लेकर जाने का मतलब क्या है? मूलाधार पे जो चीजें होती हैं उनको कम कर देना है। स्वादिष्टान से बढ़ते हुए आपको यहाँ पे आ सकते हो। और ये इतना बड़ा नहीं है। चक्र एक्टिवेशन जिसे बोलते हैं, ये बहुत ही छोटी सी घटना है जिसको हमने बहुत बड़ा बना के रखा है। आप इतना मान ले कि मूलाधार पे तो लगभग सभी होते हैं। एक बच्चा जो होता है, वो क्योंकि अस्तित्व में है, सर्वाइवल जिसके पास है, जो जिंदा है, वो मूलाधार की वजह से जिंदा है। अभी मेरे कहने का मतलब है कि आपको जो भगवान ने ऊर्जा दी है, उसको यहाँ पे थोड़ा कम कर दें और धीरे धीरे ऊपर अपने विचारों को बढ़ाएं। ये पिछले सेशन में आप इसको समझें। अभी बात करते हैं कि जो हमारा माइंड है, ये अगर हम इसके अंदर एक चेतना का स्वरूप बढ़ा देते हैं, सबसे नीचे का जो लेवल होता है बॉडी, वो माइंड प्लस मैटर है। और जो बीच का है माइंड, वो ब्रेन प्लस चेतना है, जिसे मन कहते हैं। और सोल, आत्मा, यानी कि जो मास्टर है, ओके, ये जो नीचे के दोनों हैं, ये हमारी डेथ के साथ खत्म हो जाते हैं। हमारी डेथ के बाद जो बचता है वो सिर्फ ऊपर का है, सोल है। ये मास्टर रिकॉर्डिंग है, आपकी जीवन की हर घटना की रिकॉर्डिंग ये करती है सोल। और सोल की रिकॉर्डिंग भी कैसे होती है? हमारी बॉडी के अंदर हर थॉट का, हर विचार का, जो भी हम सोचते हैं, हर विचार का एक, समझिए कि वहाँ पर रिकॉर्डिंग चलती है। बार बार जैसे विचार लेके आते हैं, वो एक चक्र है। हम जैसे विचार लाएंगे वो किसी न किसी चक्र पर काम करते हैं। लगातार अगर आप विजुअलाइजेशन करते हैं और ग्रेटफुलनेस की भावना रखते हैं, तो आप बहुत ऊपर हैं। अगर आप दूसरों को हीलिंग करना जानते हैं तो हृदय चक्र पर हैं। अगर आप क्रिएटिविटी फील्ड में हैं तो मणिपुर पर हैं। और अगर ये सारे करते हैं एक साथ, तो समझिए कि आप इनसे ऊपर उठ चुके हैं। तो इतना समझ लें कि आपका जो दिमाग है, वो अपने आप में एक चेतना है, एक ब्रह्म स्वरूप है। और उसकी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी है पावरफुल होने की। जितना पावरफुल आपका दिमाग होगा,
आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या फ़ायदा होगा दिमाग को कंट्रोल करने से? ये फ़ायदा होगा क्योंकि आपके शरीर में जो भी प्रॉब्लम आती है, हर प्रॉब्लम दिमाग की किसी न किसी वीकनेस से आती है। क्योंकि आपके दिमाग पे सबकॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग जो घटना आज घटती है, समझिए कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है हेल्थ की, उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके दिमाग के समझिए कि होते हुए, यानी कि आपका दिमाग जो है माइंड, वो चौकीदार है। वो हर पल आपके शरीर के कोशिका में पूरी खबर रखता है कि कहाँ पर क्या घट रहा है, और वो हर पल हर चीज को, अगर अच्छा है तो उसको भी वही होने देता है, खराब है तो उसको भी वही होने देता है। लेकिन होता क्या है कि इस माइंड के ऊपर जो हमारा मन है, चेतना है, हम अगर उससे ऊपर चले जाए, मतलब हम इसके मालिक बन जाए, इसके ऊपर चले जाए, तो हम इसको कंट्रोल करेंगे और इससे फिर हमारा बॉडी कंट्रोल होगा, इससे फिर हमारी लाइफ कंट्रोल होगी। तो मास्टर योर माइंड का मतलब है कि आपको माइंड को समझना है। तीन तरह से आप माइंड को समझ सकते हैं। पहला, डेली लाइफ इवेंट से। दूसरा, आपके मन के विचारों से, सबकॉन्शियस माइंड से, या फिर अपने मर्क्यूरी से, या फिर सीक्रेट चीज़ों को जानने से, लाइफ बिहाइंड, लाइफ सीक्रेट्स जानने से, चक्रों से आप जान सकते हैं। और सबसे ऊपर जो है ये आत्मा है, सोल है। ये असल में एक एक्सपीरियंस है, एक फीलिंग है, एक एहसास है। इसको आप ऐसे नहीं समझ सकते। यहाँ पर आप देख सकते हैं चीज़ों को माइंड से, यहाँ पर आप मन में महसूस कर सकते हैं, और साथ में आप सबकॉन्शियस माइंड को प्रैक्टिस करके स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक्सपीरियंस करते हैं। चलिए, ये एक आध्यात्मिक विषय हो जाएगा। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। ओके, जैसा कि हमारे पिछले सेशन में मंत्र सिद्धि के ऊपर क्लास हुई। अभी मंत्र सिद्धि क्या है? मंत्र सिद्धि का मतलब है कि आप जब कोई भक्ति का गाना, कोई स्तोत्र गाते हैं, तो आपके शब्द इतने पावरफुल होने चाहिए कि आपको खुद एक आनंद के साथ ऑटो फ्लो में आप वो गाएं, ना कि पढ़ें। ये 7 तरीके हैं किसी भी मंत्र को, किसी भी भक्ति के गाने को गाने के। पहला तरीका क्या है? ये है किसी गाने को सिर्फ पढ़ देना। जैसे अगर मैं समझिए कि महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र की बात करूं, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र, ये है जो हम अगर मूलाधार की भाषा में बोलें, जो हम करते हैं ज्यादातर, ऐसे बस फटाफट माला के थ्रू या फिर जप के थ्रू या फिर बोलने से फटाफट हम बोल देते हैं, ऐगिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विलोदिनी नंदिनुते। ये है एक सबसे लो लेवल का तरीका, जिसमें क्या है, यहाँ पर लो लेवल पर सिर्फ और सिर्फ आप समझ सकते हैं कि शब्द हैं, उनमें चेतना नहीं है। ओके, और इसके आगे स्वादिष्ठान क्या कहता है? यह है गुरु। गुरु का मतलब सिर्फ किसी इंसान से नहीं है कि कोई गुरु है आपका जिसको आप हमेशा गाइडेंस लेते हैं। ये एक तरीका है किसी इंसान से गाइडेंस लेना। गुरु का मतलब होता है कोई भी ऐसा तरीका जो आपको रास्ता दिखाए। वो बुक्स भी हो सकती हैं, वो आपका खुद का एक्सपीरियंस भी हो सकता है गुरु, वो आपकी ज़िंदगी की परेशानियां हो सकती हैं। आप ज़िंदगी में परेशान होते हैं, वो असल में आपके गुरु बन जाते हैं। तो स्वादिष्ठान पे इंसान आता है परेशानियों के बाद। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो इंसान बोलता है मूलाधार पे ही सब कुछ अच्छा है, किस लिए ऊपर जाना है, सब कुछ तो मजा आ रहा है। इसीलिए इंसान जब परेशानी में आता है तो वो भगवान से प्रार्थना करता है, और भगवान कहाँ है? ऊपर। इसका मतलब है कि ऊपर उसका चेतना ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। इसीलिए तो स्वादिष्ठान चक्र जो है इंसान को जीवन में परेशानियों से गुजारते हुए ऊपर लेके जाता है। तो ये एक तरीका है। कुछ लोग परेशानी की वजह से ऊपर जाते हैं,
कुछ लोग प्रारब्ध की वजह से ऊपर जाते हैं। भगवान का मतलब सिर्फ समझिए कि भगवान को प्राप्त होने का मतलब ये नहीं कि हम खुद भगवान की शरण में चले जाएंगे। असल में भगवान का मतलब है सत्य की तरफ बढ़ जाना। हम बार बार एक गलती करते हैं मूलाधार पर। हम गलत खाना खाते हैं, हम गलत बात करते हैं, कुछ भी समझ लिए। ये माया का एक रूप है। हम इस माया को रिपीटेडली को समझ लें। अगर हम सत्य को जान लेंगे तो उस माया में हमें दुख नहीं होगा, हम उस चीज को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। अगर हम ऊपर नहीं जा पाए आज्ञा चक्र तक, तो मूलाधार की छोटी सी प्रॉब्लम आपको बड़ी लग सकती है, आप उसमें डिस्टर्ब हो सकते हैं। ओके, एनीवे, तो महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र को आप मूलाधार के बजाय स्वादिष्ठान पे गुरु के माध्यम से समझे अलग अलग तरीके से। मणिपुर में उसके शब्दों को आप क्रिएटिविटी के साथ अपने तरीके से आप उसके अंदर चेतना को बढ़ाएं, प्लस करें। हृदय चक्र पर एक आनंदित भावना लेके आनी है। ओके, और विशुद्धि चक्र पर होता है ये है कम्युनिकेशन। आप जब कुछ बोलते हैं, अगर आपकी बात, आपका स्तोत्र भगवान तक नहीं पहुंच पाता है तो क्या फायदा है आपके मंत्र बोलने का। और ये है विशुद्धि चक्र जो आपकी मदद करेगा ऊपर सहस्त्रार चक्र पर। जो भगवान है, ये है सहस्त्रार चक्र, आत्मा। और आत्मा कैसे है, जैसे कि आपका कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन होता है। ये समझिए, एक सिंपल एग्जांपल है कि नीचे लेवल पे आपका कंप्यूटर एक डब्बा है, सिर्फ चीजें रखी हुई हैं, ना सप्लाई है। ओके, सप्लाई का होना, स्वादिष्ठान चक्र पे उसका सारा एक्सेसरीज आ जाता है। मणिपुर चक्र में उसके अंदर सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। हृदय चक्र पे आपकी फेवरेट चीजें उसमें अरेंज हो जाती हैं और आपको अच्छा लगता है हृदय चक्र पे। विशुद्धि चक्र पे कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब कनेक्टिविटी बिटवीन अदर कंप्यूटर्स। आप कहीं से कनेक्ट हो सकते हैं। आज्ञा चक्र पे जब आपका कंप्यूटर जाता है, जीवन का कंप्यूटर, ये कंप्यूटर जो बता रहा हूँ, ये कंप्यूटर के रूप में आपकी जिंदगी है। तो आज्ञा चक्र पे जब आपकी जिंदगी का कंप्यूटर जाएगा, तो आप समझेंगे कि आप जब चाहे जैसे चाहे अपनी कंप्यूटर से रिजल्ट ले सकते हैं। बहुत सारी चीजें, समझिए कि बहुत लोग कंप्यूटर के माध्यम से इस दुनिया में बहुत सक्सेस पा लेते हैं। उसका कारण क्या है कि वो इसी तरह के स्टेप से आगे बढ़ जाते हैं। उनको नॉलेज भी मिल जाती है, उनके अंदर क्रिएटिविटी भी होता है, वो खुश होकर भी करते हैं। वो कम्युनिकेशन यानी कि कनेक्टिविटी उनकी बहुत अच्छी है, नेटवर्क बहुत अच्छा है। आज्ञा चक्र पे वो अपनी चीजों को अंजाम दे पाते हैं। और सहस्त्रार का मतलब है ग्लोबलाइजेशन। मतलब आप दुनिया में अपने किसी टैलेंट की वजह से ग्लोबलाइज हो सकते हैं। ओके, तो एनीवे, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र को मैं अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ कि आप चेतना को बढ़ाते जाइए। आपका जो बॉडी है, जब आप स्तोत्र को गाएं तो आपकी बॉडी ऑटो फ्लो में आपके शब्दों के साथ डांस करनी चाहिए। ओके, मतलब जैसे आपने देखा होगा कि भरतनाट्यम डांस है, हमारे जितने भी कल्चर की चीज़ें हैं ना, उन सब का मकसद भी यही है। आप अगर डांस को देखेंगे, भरतनाट्यम नृत्य जो है वो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है। वो भरतनाट्यम का हर एक स्टेप, हर तरह का जो मूवमेंट है, वो आपको सहस्त्रार चक्र पर ले जाने के लिए है। इसलिए मैंने कहा कि आप हारमोनियम से प्रैक्टिस करें, गाना गाने की प्रैक्टिस करें। आपका गला अच्छा होगा, आपके अंदर भाव जगेंगे, इमोशंस आएंगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। वही चीज़ मैं आपको स्तोत्र के लिए भी बोलता हूँ कि आप मंत्र को बोले ना, जप ना करें, उनको गाएं, उनके साथ भक्ति रस में जुड़ें। आप आनंद से भर जाएं, आप खुद ब्रह्म बन जाएं। आनंद के साथ आपको ये आपको फायदा करेगा। सो कुल मिला के मैं आपको बता रहा था कि अगर आप स्तोत्र को भी दिल से गाएंगे, कैसे गाना है, अगर महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र है उसके एक दो लाइन मैं आपको बताता हूँ। ओके, बहुत लंबा है और मैं आपको एक दो लाइन बोल के बताता हूँ। जब आप गाएं तो पहले तो उसे याद कर लें। ये याद करना
मणिपुर चक्र तक हो जाएगा। फिर उसके साथ आनंद के साथ भर जाएं, ये हृदय चक्र पे हो जाएगा। उसके अर्थ को समझे, ये विशुद्धि चक्र है। और अपने आप क्रिएटिव बने, आज्ञा चक्र। ओके, तो हम जब गाएंगे, अये गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते। इस तरह से ये मैंने एक छोटा सा आपको अपना तरीका बताया है। मैं जब गाता हूँ, आपको दिल की बात बताता हूँ कि मैं जब कोई भी स्तोत्र गाता हूँ तो मैं इमोशंस से भर जाता हूँ। और अब मेरी जो बॉडी है, मेरा जो डांस, मतलब मैं खुद अपने आनंद के साथ उसको बहुत ही आनंद के साथ एंजॉय करता हूँ, बहुत अच्छे से भक्ति से भर जाता हूँ। और आपके जो हाथ हैं, ये एक्चुअली एनर्जी रिसीविंग कैपेसिटी है। आप जब कोई भक्ति करते हैं तो आपके हाथ धीरे धीरे आप जिसे भाव से भरते जाएंगे, ऊपर आपके हाथ अगर आज्ञा चक्र के सामने हैं तो समझिए कि ये बहुत अच्छे लेवल, इससे ऊपर उठ गए तो और भी अच्छा है। आप इसको जब प्रैक्टिस करें तो उस टाइम पे आपके हाथ दोनों ऐसे भाव से भर जाने चाहिए। ओके, तो आपकी इमोशंस इतनी ज़्यादा कनेक्ट होनी चाहिए। अये गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विष्णु विनोदिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते। इस तरह से अंतरात्मा से गाइए और इतना गाइए कि आपके अंदर इमोशंस आ जाए, आप भगवान से जुड़ जाएं। आपको कुछ भी इतनी सारी चीज़ों को याद करने की जरूरत नहीं है, बस आनंद के साथ। मैं जो आपको बताता हूँ, ये है ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। इसी से आप सीख सकते हैं। वो क्या है? जब आप अंतरात्मा से भगवान की भक्ति करते हैं, सिर्फ बोलना नहीं, आपकी बॉडी एक डांस करना चाहिए। आपके शरीर का अंग अंग उस डांस के शब्दों के साथ फ्लो करना चाहिए। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल है। एक मेरा जो प्रैक्टिस, जैसे कि नमामि शमीशाम आपने सुना होगा, शिव रुद्राष्टक, उसको भी मैं जब प्रैक्टिस करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उसको भी आप समझ सकते हैं। जस्ट ए मिनट, इसको मैं लिख देता हूँ कभी आपको। ये है शिव रुद्राष्टक। ओके, सो शिव रुद्राष्टक, इसमें सै जो होता है ये थोड़ा सा अलग में बना देता हूँ। ये ऐसा होता है रुद्राष्टकम। शिव रुद्राष्टकम क्या है? जब भगवान श्री राम जाने वाले थे श्रीलंका, तो उस समय पर भगवान श्री राम ने भगवान शिव की आराधना की थी और एक बालू का शिवलिंग बनाया था। उस टाइम में उन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी। तो उस जो स्तोत्र है, ओके, वो भी आप अपनी भावना के साथ, ये जो मैं बता रहा हूँ, इसमें माइंड का क्या कनेक्शन है? जब आप चेतना से भर जाते हैं, स्तोत्र ही नहीं, हर शब्द में आपकी चेतना होनी चाहिए। आप जो बोलते हैं तो जल्दी जल्दी ना बोलें, स्लो मोशन में बोलें, और इतनी चेतना के साथ बोलें कि पूरी ऊर्जा आपके हर शब्द में होनी चाहिए। ओके, तो मैं नमामि शमीशाम की एक लाइन बताता हूँ। नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। इस तरह से आपके अंदर भाव होने चाहिए, जो मैं अभी बाद में आपको अच्छे से प्रैक्टिस के लिए बताऊंगा कैसे करना है। बट रफली आप इतना समझ लें कि आप जो भी करते हैं, ये सारा नॉलेज, सारा ज्ञान सिर्फ आपको आनंद से भरने के लिए है, ज्ञान से भरने के लिए है। ये सारे चक्र जो हैं, ये
इतने ट्रेजर्स हैं, इतने खजाने हैं आपकी ज़िंदगी के। स्वादिष्ठान पे आप नॉलेज मिलती है, मणिपुर पे आपके अंदर क्रिएटिविटी आती है, आपकी ज़िंदगी ऑटो पायलट मोड में आ जाती है। ऑटो पायलट मोड का मतलब क्या है कि आप को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हर चीज़ अपने आप घटती है। ओके, तो मास्टर योर माइंड का ये पहला सेशन है जिसमें मैं आपको बहुत सारे तरीके से आने वाले सेशन में बताऊंगा। अब के लिए इतना समझ लें कि माइंड ऑटोमेटिकली आपका एक बहुत अच्छा दोस्त की तरह आपको हर पल इशारे करेगा, हर पल आपको बताएगा आपको कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, जीवन में कौन सी चीज़ कैसे पानी है, हर चीज़ का आपका माइंड कंट्रोल कर सकता है। ओके, तो उसके लिए आपको चेतना को बढ़ाना है। चेतना बढ़ने से ही आपको बहुत सारी चीज़ें लाइफ में सक्सेस मिल सकती है। और इसके अंदर जो मैंने बताया था कि नमस्कार, ओके, मैं नमस्कार को एक थोड़ा सा शॉर्टकट में और बता देता हूँ। जस्ट ए मिनट, बाकी अगले सेशन में बताएंगे। नमस्कार जब हम करते हैं तो ये मैंने पहले भी आपको बताया था। नमस्कार का मतलब है कि जब आप के दोनों हाथ, ये जो हाथ होते हैं ये एनर्जी रिसीवर हैं ब्रह्मांड से। ये दोनों हाथ हमेशा जो है आपके मैं जस्ट पेन को यहाँ पे रख देता हूँ, मार्कर को। ओके, तो आपके जो दोनों हाथ हैं ये हमेशा जब आप भक्ति करते हैं नॉर्मल डेली लाइफ में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हृदय चक्र के सामने आएगा तो हृदय चक्र के लिए अच्छा है। ओके, और जब आपका हाथ आगे गले के सामने जाएगा ये अंगूठा, तो ये विशुद्धि चक्र है। और अगर आपका आज्ञा चक्र पे कनेक्ट होगा और आपकी भावना जो है इमोशन से भरी होगी तो आज्ञा चक्र को एक्टिवेशन भी होगा और साथ में आपको एनर्जी भी मिलेगी। ओके, दूसरी बात ये मैं और बताना चाहूँगा कि हम जो पैर छूते हैं, चरण स्पर्श जिसको हम बोलते हैं, चरण स्पर्श का मतलब क्या है? चरण स्पर्श को मैं ऐसे शॉर्टकट में बता देता हूँ। कोई भी इंसान जब आपको आशीर्वाद देता है और आप समझिए कि पैर छूते हैं, ओके, तो ये है मूलाधार चक्र, यानी कि आपके हाथ से मूलाधार का कनेक्शन और यहाँ से उनके सर पे हाथ आएगा। ओके, ये मैं ड्राइंग अच्छा नहीं बनाया। ये समझिए कि जब आप पैर छूते हैं तो आशीर्वाद देने वाले का हाथ इस पे ब्रह्मरंध्र होता है, यहाँ पे सहस्त्रार चक्र जो हमारे सर पे, यहाँ पे सर पे हाथ रखना होता है। तो वहाँ पे हर हाथ रखने से क्या होता है कि ये जो ब्लेसिंग्स है, जो इंसान आशीर्वाद देता है उसके अंदर से ब्लेसिंग्स का ऑटो फ्लो होता है और जो इंसान पैर छूता है वो खुद एक एनर्जी का फ्लो बन जाता है और एक सर्कुलेशन क्रिएट होता है। यानी कि ये रेगुलरली प्रैक्टिस करने से अगर कोई इंसान पैर छूने की प्रैक्टिस करता है तो उसके चक्रों में एनर्जी का फ्लो होता है। अगर मैं साफ साफ बोलूँ तो अपने चक्रों को एक्टिवेट करने का ये भी एक तरीका है। नमस्कार की सही मुद्रा और चरण स्पर्श, और आप डांस कर सकते हैं आपके चक्रों को एक्टिवेशन के लिए। भरतनाट्यम डांस, डांस का मतलब है ऑटो ऑटो फ्लो ऑफ आपका जो इमोशंस है। मतलब ऐसे नहीं कि आपको कोई स्टेप्स वही करना है, आप अपनी अंतरात्मा से इस बार सीख जाइए, कुछ भी प्रैक्टिस कीजिए जो भी स्टेप करने हैं, उसके बाद आप उन स्टेप्स के साथ भक्ति रस में डूब जाएं। तो ये भी आपके चक्रों को एक्टिवेट करने का तरीका है। भरतनाट्यम डांस। सिंगिंग, सिंगिंग कैसे होता है? जिस इंसान का विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र के ऊपर बहुत एक्सरसाइज की हो या फिर प्रारब्ध के कारण वो चक्र एक्टिव हो, तभी आप सिंगिंग कर सकते हैं। थ्रोट चक्र से प्राण ऊर्जा इतने सुंदर रूप से निकलती है कि वो आवाज़ अच्छी लगती है। या फिर ये कहें कि अगर आप सिंगर नहीं हैं फिर भी आपको अपने थ्रोट चक्र को एक्टिव करना है तो आपके जो बोलने का तरीका है वो बहुत ही
अट्रैक्टिव, एनर्जेटिक, फुल ऑफ इमोशंस होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली होगा। ओके, ऐसे ही मैंने बहुत सारे तरीके बताए हैं सभी चक्रों के लिए। एक होता है प्राणायाम। ये सारे जो तरीके हैं ये मास्टरी और माइंड में काम आएंगे, क्योंकि माइंड का मतलब चेतना है, माइंड का मतलब आत्मा है। माइंड जो है वो हमारे शरीर और आत्मा के बीच में एक ब्रिज है, एक कनेक्टिविटी है। बस चेतना का स्तर थोड़ा बीच में है उसका। ओके, तो प्राणायाम भी आपको इसमें हेल्प करेगा। कैसे करेगा? आप जब डेली लाइफ में, समझिए कि लाइफ में जो भी आप करते हैं उस टाइम पे आपकी जो चेतना है वो पूरी बॉडी में, हर कोशिका के अंदर, समझिए कि आपका जो आत्मा से जो चेतना आती है वो चेतना कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस लेवल पे पूरी बॉडी में आपको फंक्शनिंग में, या फिर आपको समझिए कि ये कॉन्शियस लेवल पे है, लॉजिकल माइंड के लेवल पे, सब कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस यानी आत्मा। अब मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ कि जब आप प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, आंखें बंद करते हैं, लंबी सांस लेते हैं और सांस पे फोकस करते हैं, आसपास कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए, कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, आपकी आंखें बंद हैं, यानी कि आपकी पांचों इंद्रियां, वो यानी कॉन्शियस माइंड पे बंद हो जाता है काम। पांचों इंद्रियां जब बंद होने लगती हैं, मतलब जिस तरह से कछुआ होता है, कछुए का जो फिंग्स है, ओके, कछुआ जब अपने हाथ पैर यानी कि चारों विंग्स अंदर कर लेता है, ऐसे ही हमें क्या करना है। और ये फेस यानी कि वो एक स्ट्रॉन्ग कवर दिखता है बस। यही हम करते हैं कि प्राणायाम में हमारी इंद्रियां सब अंदर सिकुड़ जाती हैं और हम अपने इमोशंस को, या फिर अपना जो इंद्रियां हैं, आंखें या सुनने की शक्ति, वो धीरे धीरे कम हो जाती, पूरा फोकस, पूरी चेतना हमारी यहाँ पर आ जाती है आज्ञा चक्र पर। उस समय हमारा पूरा ध्यान सांस पे रहना चाहिए और सांस स्लो में लेना चाहिए। ओके, अगर धीरे धीरे सांस लेंगे और उस सांस को महसूस करेंगे और उसके अंदर एक विजुअलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा कि जो एनर्जी, प्राण ऊर्जा आएगी, ये सारी की सारी नीचे जाने के बजाय आपके सब कॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग करेगी, जो कि ये माइंड को मजबूत करने का तरीका है। आप खुद देखेंगे जब भी आप ऐसे प्राणायाम करेंगे तो अगर आप कर रहे हैं और उस टाइम पे कोई साउंड हो जाता है आसपास, तो विद इन सेकेंड आपकी चेतना यहाँ से एक बिजली की तरह पूरे शरीर में दौड़ जाती है, एक झटका लगता है आपको। क्यों लगता है? क्योंकि आपकी पूरी प्राण ऊर्जा यहाँ पे आ रही थी और जैसे ही कुछ आसपास कुछ प्रॉब्लम हुई, शोर शराबा हुआ, तो सेम टाइम ये पूरा कट ऑफ होकर सेम टाइम नीचे एनर्जी आना स्टार्ट हो जाती है। अब हम यहाँ पे क्यों लेके जाते हैं एनर्जी? शांत वातावरण में आपको ये करना है। यहाँ पर बीच में सबकॉन्शियस माइंड को क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि ये असल में बीच का जो माइंड है, ये ही हमारी लाइफ का असली हीलर है। मतलब हीलिंग करने के लिए आपकी बॉडी के ऑर्गन्स की जो हीलिंग है वो यही माइंड करता है। हम डेली लाइफ में अगर कॉन्शियस माइंड को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारी हीलिंग नहीं हो पाती है। हीलिंग कब होती है? जब हम रात को सो जाते हैं, क्योंकि ये वाला माइंड अपना बंद हो जाएगा और सब कॉन्शियस माइंड रात को एक्टिव हो जाता है, तो हीलिंग शुरू हो जाती है। तो हीलिंग मतलब आप सिर्फ रात को करते हैं। अगर रात को भी अगर आपको डिस्टर्ब नींद है, अच्छी सी नींद नहीं है, तो ये भी हीलिंग कम होगी, आपका हेल्थ खराब हो जाएगा, आप सब कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आप क्या करें कि डे टाइम में भी जब भी मौका मिले आप हीलिंग करें। ओके, इससे आपको माइंड को एनर्जी मिलेगी। ये एक शॉर्टकट में मैंने आपको बताया है। ओके, तो अगले सेशन में मिलते हैं आफ्टर 5 मिनट। थैंक यू।